जय महाकाल दोस्तों, मैं राखी राजपूत गीतों की श्रृंखला में आपके सामने बराबर आपको कुछ ना कुछ सुनाती हूँ। पर मुझे कभी कभी ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को मेरा चैनल पसंद नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों। अब पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब ये तो आप ही बता सकते हैं। कभी कभी मन होता है कि बंद कर दूँ, अब ना गाऊँ, पर फिर भी न जाने क्यों लगता है कि जिनको पसंद होगा उनके लिए गाऊँ। मुझे नहीं पता कि किसको पसंद है किसको नहीं, कौन मेरे चैनल को पसंद कर रहा है, कौन मेरा फॉलोवर है। पर फिर भी अगर कुछ लोगों को ही, कुछ परसेंटेज में ही, जो लोग दिल से मेरा चैनल देखते हैं, जो मेरी हर वीडियो को देखते हैं, उनके लिए समझिए कि मैं गाती हूँ। अगर कुछ ही परसेंटेज में, अगर 5% लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है और जो मेरे फ़ैन हैं, मेरे फॉलोवर हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो समझिए कि मैं उन्हीं के लिए गाती हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप मेरा वीडियो देखते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट जरूर किया करें और उस पर अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिखा करें, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, कौन मेरा फॉलोवर है, कौन मुझे पसंद कर रहा है और कहाँ कहाँ से है, लोग कहाँ कहाँ तक मुझे देख पा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलता है कि लोग कहाँ कहाँ मुझे देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं लिखती भी हूँ, किसी किसी वीडियो में कहती भी हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को सुन रहा है वो जय महाकाल जरूर लिखे। पर लोग स्किप करके शायद सुनते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं कि मैंने ये भी बोला है। तो उसमें बहुत ही एक दो लोग ही हैं जो जय महाकाल लिखते हैं। इसका मतलब मैं समझ जाती हूँ कि लोग, क्योंकि मैं ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं कहती हूँ जो लोग ना लिख सकें। जय महाकाल लिखना तो बहुत आसान है, और आप जब भगवान का नाम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, उससे कुछ बुरा होने वाला नहीं है। तो मैं नहीं कहती कि आप मेरी तारीफ लिखें, मेरी बुराई लिखें, मेरा कुछ भी लिखें, बस जय महाकाल लिखें, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आपकी मेरी कनेक्टिविटी है, आप मुझसे जुड़े हैं। पर लोग शायद सुनते नहीं हैं और इसलिए कमेंट भी नहीं आते हैं। कोई बात नहीं। जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मुझे सच्चे दिल से सुनते हैं और जो मुझे पसंद करते हैं, मैं टूटा फूटा जैसा भी गाती हूँ, आपके लिए गाती हूँ। क्योंकि ना ही मैं कोई रियाज करती हूँ, ना ही मैं कहीं सीखती हूँ। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और हाँ, स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत गाया करती थी। और अपने स्कूल टाइम में सुबह स्कूल की प्रेयर कराना, फिर लंच टाइम में फिर प्रेयर कराना, और एनुअल फंक्शन के सारे प्रोग्राम करना, ये सब किया करती थी। तो शायद ये तभी की प्रतिभा थी जो मेरे अंदर अभी तक है, मैं भूली नहीं। मेरी शादी को कई साल हो गए और मेरा रियाज मैंने शायद मतलब गुनगुनाना भी छोड़ दिया था। पर इस कोरोना में मैंने सोचा कि फिर से थोड़ा सा अच्छा गा के देखूं। जब राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना का दिन आया, मैंने उस दिन पहला गाना गाया। लोगों ने सराहा और कहा कि आप गाइए। किसी ने कहा मैडम, जब मैंने चैनल बना लिया, उसके बाद फिर कोई कहता था मैडम आप सीधे होके गाइए। कोई कहता था मैडम आप ऐसे 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 ऐसे। मेरी आदत थी, मैं ऐसे हिल के गाती थी, मुझे नहीं पता चलता था, पर लोगों ने कहा कि मैडम ऐसे हिल रही है। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि अरे मैं हिलती हूँ, तो फिर मैंने हिलना बंद किया। फिर लोगों ने कहा मैम म्यूज़िक में गाइए। तो म्यूज़िक में गाना तो बड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने धीरे धीरे बुंदेलखंडी गाने लॉन्च किए। देशराज पटेरिया जी जब एक्सपायर हुए उस दिन मेरा पहला गाना उनकी स्मृति में आया था, पथरी कलैया जवर कंगना। लोगों ने सराहा, पसंद किया। फिर मैंने धीरे धीरे बुंदेलखंडी गाने निकाले। कुछ समस्याएं आने के कारण मैं अब ट्रैक वाले, म्यूज़िक वाले गाने नहीं निकाल पा रही हूँ। जल्दी ही आप सबके लिए ट्रैक वाले गाने फिर से लाऊंगी। तो फिलहाल मैं ये घर पे बैठ के इसलिए गाती हूँ ताकि मेरा चैनल बंद ना हो जाए, लोग कनेक्टेड रहें, कनेक्टिविटी बनी रहे। भले ही मैं यहाँ से गा रही हूँ, भले ही लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं, लेकिन एक कनेक्टिविटी है। जो मेरे मुझे पसंद करने वाले लोग हैं उन तक मैं पहुंच रही हूँ। उनको लग रहा है कि हाँ, राखी जी से हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है, और हमें भी लग रहा है कि हमारे यूट्यूब परिवार से हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ट्रैक का ही इंतजार करेंगे तो गाने बहुत दिन में आ पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं चूंकि उरई में रहती हूँ और उरई में कोई भी स्टूडियो नहीं है जहाँ मैं ट्रैक के गाने बना सकूँ, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है ट्रैक के गानों के लिए। और ऐसा चूंकि अभी कोरोना भी आ गया था, तो
सारा सब कुछ बैन था, बाहर जाके ट्रैक पे गाने बनाना बहुत ही मुश्किल क्या नामुमकिन था। अब थोड़ा सा माहौल खुला है, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ट्रैक वाले गाने जल्दी ही लाऊं। तो कभी कभी लगता है कि चैनल बंद कर दूं, एक बेवकूफ़ी है, लोग शायद पसंद नहीं करते। देखो उल्टे सीधे लोग जो कुछ भी नहीं करते, उटपटांग पता नहीं कहाँ का क्या बना देते हैं, उनके मिलियन में व्यू हो जाते हैं, और हम इतना मेहनत से ट्रैक करके फिर बाहर जाके गाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर शूटिंग करके गाना बनाया, फिर भी उस हिसाब से कुछ भी व्यू नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, मेहनत के साथ सफलता जरूर मिलती है। मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हैं, एक ना एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। और अगर मैंने फिर से जो मैंने कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर कुछ परसेंटेज में ही लोग मुझे दिल से पसंद करते हैं, तो समझिए कि मेरा चैनल बनाना या मेरा गाना गाना सक्सेस हो गया, सफल हो गया। क्योंकि इस युग में जरूरी नहीं कि आपको सब पसंद करें, ये पहले वाला युग नहीं है जो लोगों को लोग बढ़ाते हैं। अब तो अगर आपका लोगों को चैनल पसंद भी आता है तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो, हम क्यों सब्सक्राइब करें, क्या ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की। बहुत कम लोग हैं जो कुछ लोगों के लिए अच्छा करते हैं। खैर, बुरा मत मानिए अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो, पर ये रियलिटी है। बढ़ाने वाले लोग अब कम हैं, लोगों की कमियां निकालने वाले लोग उसमें ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो यहाँ से देखती हूँ, मेरी फेसबुक है, कई फेसबुक है मेरी, 5-5 हज़ार फुल है मेरे फ्रेंड। तो ऐसे तो मेरे सिर्फ फेसबुक पे ही 25-30 हज़ार फ्रेंड हैं। और मेरे सब्सक्राइबर और व्यू आप देखो, सब्सक्राइबर बहुत कम, व्यू देखो आप बहुत कम। तो अगर मेरे फ्रेंड ही उनको कुछ परसेंटेज में देखें तो पता नहीं, और यूट्यूब फैमिली, अगर यूट्यूब का तो कितना बड़ा परिवार है, अगर वो देखे तो कितने सारे व्यू हों। पर वही है कि एक लड़की ने सूट पहन के वीडियो बनाया, साड़ी पहन के बनाई, तो उसके में 1 व्यू आया। फिर उसने सूट पहन के बनाई वीडियो, तो उसके में 10 व्यू आए। फिर उसने सूट का दुपट्टा हटा दिया तो 100 व्यू आए। उसके बाद फिर उसने टॉप पहन के बनाया तो उसके 200 व्यू आए। फिर उसने टॉप उतार के पतली सी स्टेप वाली उसने बनाया तो उसके मिलियन में व्यू आए। ये शायद ज़माना वही आ गया है, पर हम लोग ज़माने के हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को हमेशा बरकरार रखते हैं और रखेंगे। हम अपने मिलियन में व्यू पाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। अपनी सच्चे दिल से, लगन से सिर्फ मेहनत करेंगे, और ईश्वर सच्चे दिल से जो लगन करते हैं उनको जरूर सफलता देता है। इसी आशा के साथ मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहने की कोशिश करती हूँ। और अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी यूट्यूब पर लाइव भी आऊँगी। तो चूंकि मुझे पता नहीं है कि कैसे यूट्यूब पे लाइव आया जाता है, मैं किसी से पूछूंगी कैसे लाइव आया जाता है। उसके बाद मैंने तो कल से ही प्रयास शुरू किया, पर अभी कोई मुझे ऐसा मिला नहीं। कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं नहीं ढूंढ पाई, शायद कभी किया नहीं, कर लूँगी तो आ जाएगा। फिर मैं आप लोगों के साथ कभी कभी यूट्यूब पे लाइव आया करूँगी। और मेरे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं, कहीं अफ्रीका से आ रहा है, तो कहीं पाकिस्तान से आ रहा है, कहीं नेपाल से आ रहा है, और तो कहीं गुजरात से आ रहा है, कहीं महाराष्ट्र से आ रहा है, कहीं हरियाणा से आ रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। पर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोग जो सोचते हैं कि मैं दिन में कई बार बात कर लूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब से कोरोना हुआ है 2 साल से, हमारे यहाँ कोई भी वर्कर नहीं, झाड़ू पोंछा, बर्तन, रोटी, बच्चों को देखना, मैं सारा काम खुद करती हूँ। और उसी टाइम में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए गाना भी बना देती हूँ। मैं राजनीति, मेरा मेन वो है, मैं लॉयर भी हूँ, तो राजनीति भी करती हूँ। और कभी कभी लॉयर हूँ तो क्या बोलते हैं, कोर्ट भी जाना होता है, और घर का काम भी देखना होता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं खुद करती हूँ। मेरी शॉप है, उसको भी देखती हूँ, और बहुत सारे बिजनेस हैं जिन्हें मैं देखती हूँ, और घर का सारा काम करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। इसके बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, आप लोग देखिए मेरी आंखों में भी स्वेलिंग हो जाती है, फिर भी मैं रात में टाइम मिलता है तो आपके लिए वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि ये जो मेरा परिवार है, जो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं, मैं उनसे जुड़ी रहूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा चैनल थोड़ा बहुत ज़रूर पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो मेरी मेहनत को सफल बनाइए, उससे मुझे प्रोत्साहित करिए, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि जब कोई मेहनत करता है और उसकी मेहनत का फल उसे मिलता है तो उसे खुशी होती है, वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ।